बैठिए जल्दी से। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 20%, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज पर कोई धन, 20% वार्षिक ब्याज पर कोई धन अपनी 5/4 गुनी हो जाएगी, अपनी 5/4 गुनी हो जाएगी। लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन अपनी 5/4 गुनी हो जाएगी। 20, फिर से लिखाते हैं जिनका छूटा है, शॉर्टकट में लिखा दिए, बड़ा लंबा लिखा दिए। 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन अपनी 5/4 गुनी हो जाएगी। बन गया? नहीं बना अभी तक? अपनी 5/4 गुनी हो जाएगी, 5/4 गुनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन। यहाँ ब्याज बोले हैं कि ब्याज हो जाएगी, नहीं बोले हैं। इसका मतलब नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और 5 क्या मिला, मिश्र धन। तो क्या टका बढ़ा, 1 टका क्या हुआ, ब्याज। फॉर्मूला जानते हैं ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर का 20% बटे 100। 20 से क्या बने, 20 पंचे 100, 5 इधर आ जाएगा, 5 बराबर 40। तो टी बराबर कितना होगा, 5/4 वर्ष, मतलब 1 मतलब कि 1.1/4 वर्ष में हो गया, हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट मिश्र धन है। अगर कह देगा कि ब्याज हो जाएगी तब तो ब्याज है, ठीक है। क्या करें 12? अच्छा, महीना निकालेंगे, हाँ निकाल सकते हैं। 1 वर्ष हुआ, 1/4 को मंथ में 12 से गुना करेंगे, 3 4 किए, 1 वर्ष 3 माह कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 1 वर्ष 3 माह। एक और लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज, 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज अपनी 2/5 गुनी हो जाएगी, अपनी 2/5 गुनी हो जाएगी, अपनी 2/5 गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें क्लियर बोल दिया कि नहीं कि साधारण ब्याज हो जाएगी, इसका मतलब है ऊपर वाला क्या दिया है, ब्याज, या क्लियर बोल दिया है। बनाइए, हो गया बना। बताइए कितना आया, बताइए ना, कितना गुना बोले थे, 2/5 गुनी हो जाएगी, कह दिए सीधे ब्याज हो जाएगी। तो मूलधन हुआ और 2 क्या हुआ, ब्याज, और समय कितना दिया है, 5 वर्ष। नहीं निकलेगा, निकालिए कितना है, 8% आया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 5 से कटाएंगे 20 बार में, 5 से कटाएंगे, ये भाग इधर आएगा, तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा 2 दूनी 4, कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। तो R बराबर होगा 4 दूनी 8%।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, किस्त का भी क्वेश्चन बताना है। लिखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 600, 2 वर्ष में 600 तथा 3 वर्ष में, फिर लिखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 600 तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाएगी। 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है, लिखिएगा, 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताएं, तो मूलधन बताएं। मूलधन बताएं, बनाइए। हो जाती है का मतलब क्या बोले हैं? मिश्र धन, अमाउंट। तो जो बढ़ेगा वही ना ब्याज होगा। एक साल में क्या टका बढ़ा? एक साल में क्या रुपया बढ़ा? 60 रुपया बढ़ा। 2 साल में कितना बढ़ा? 120 टका बढ़ा। तो घटा देंगे 600 में 120, हो गया मूलधन। देखिए, नहीं बना, आप लिखिएगा तब ना बनेगा। आप लिखवे नहीं के, लिखिए 2 वर्ष में कितना लिखा है? 600, तो आप 600 में लिखिएगा। आप गलती लिख दीजिएगा कभी बनेगा? आप सही सही लिखिए। 2 वर्ष में कितना बोले हैं? 600, 600 लिखिए। 3 वर्ष में क्या बोले हैं? 660 लिखिए। इतना सा लिखने में क्या दिक्कत है? ये तो सही सही लिख सकते हैं ना। और इतना घटाने भी आपको आता होगा कि नहीं आता है? क्या टका घटाएंगे? क्या टका हुआ? 60 टका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और शुरू से चिल्लाते हैं, गला फंस गया मेरा, कि जो बढ़ता है उसी को बोलते हैं ब्याज। आए समझ में? तो क्या टका बढ़ा? 60 टका क्या हुआ? क्या साल में बढ़ा? ये तो 5 साल कोई नहीं बोल देगा। 2 है 3 हुआ, 21 साल ना हुआ। तो 1 साल में मेरा बढ़ा क्या टका ब्याज? 60 टका। अच्छा, 600 क्या दिया है? मिश्र धन। ये भी क्या दिया है? मिश्र धन। तो 60 टका क्या है ब्याज? क्लियर लिख दीजिए। एक साल में क्या टका ब्याज? 60 टका। 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज आया। तो 2 साल में क्या टका आएगा? 60 दूनी 120 टका ब्याज आएगा। हमको क्या कहा निकालने? मूलधन। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया है? 2 वर्ष का 600, और 2 वर्ष में कितना ब्याज आया? 120। तो कितना आएगा? 480। 480 टका हो गया। क्या है समझने में दिक्कत? कई बार पढ़ा चुके हैं हम, रिवीजन करवाते रहते हैं रोज। 5, 10, 15 मिनट हम पीछे का पढ़ाते हैं। पढ़ता लोग बहुत है, रहता क्या है? जो रहता है वही मायने रखता है। ठीक है, 1 महीना में डिफरेंट लगने लगना चाहिए। कितना आ गया? मैथ में कितना हल्का चीज है। ठीक है, समझ में आया? ये कोई दिक्कत किसी को है? बोलिए। नहीं होना चाहिए दिक्कत। आप खाली सही सही लिख दीजिए, क्वेश्चन अपने बन जाएगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा। आदमी लिख भी नहीं करता, जैसे लिखने बोलते कलम पकड़े रहता है। इंक का कितना कीमत हो गया? आगे नहीं लिखिएगा, कंजूसी का हद होता है। जल्दी जल्दी बैठिए। एक और लिखिए। लिखिए, कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 4500 रुपये, 3 वर्ष में 4500 तथा 5 वर्ष में
3 वर्ष में 4500 तथा 5 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है। कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 4500 तथा 5 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है, वह धन बताएं। मतलब मूलधन बताएं, वह धन बताएं। बनाइए जल्दी से, लिखिए ना फटाफट। 3 वर्ष में कितना बोले हैं? 4500 लिखिएगा, कोई 4800 तो नहीं लिखेगा। बनाइए, आप लिखिएगा कि बनेगा। एकदम सेम पैटर्न इसी पे है, बिल्कुल इसी तरह है। बनाइए जल्दी से। नए बनने का प्रश्न नहीं होता अगर आप लिख दीजिएगा सही से। तो नए कैसे बनेगा? एक बार अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन के, खाली सही सही लिखना चाहिए, गलती लिखना नहीं है। 4500 लिखा है तो 4500 लिखना है, उसको 4700 नहीं लिखेंगे। बन जाएगा? बन गया? बना कि नहीं बोलिए? यही क्वेश्चन है। 3 वर्ष में 4500, 5 वर्ष में 5000 हो जाती है। मतलब अमाउंट, मिश्रधन कितना बढ़ा? 500 बढ़ा। क्या साल में बढ़ा? 2 वर्ष में 500 बढ़ा। इतना सर नहीं कहिएगा, इतना सब सबको आ रहा है। अब इसको सजा के लिखेंगे थोड़ा सा। 2 वर्ष में 500 क्या बढ़ा? जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। जो बढ़ता है उसको ब्याज बोलते हैं। तो 500, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 250। हमको 3 वर्ष का दिया है, तो 3 वर्ष में कितना होगा? 250 गुना 3, 750 क्या हुआ? ब्याज। तो मूलधन करें निकालने। मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस ब्याज। घटा दीजिए। 0, 10 में 5 गया 5, कितना हुआ? 14 में 7 गया 7, 3750 रुपया हो गया। अब ये उतारे कीजिएगा। बनाइए अपने से, उतार के कितना कीजिए? बनाइए अपने से, बनाइए बनाइए अपने से, बनाइए। बताइए दिए तो उतारने का आदत रहेगा ना, तो परीक्षा में उतारने का आदत ही रह जाएगा। इसलिए आपको खुद बनाना है। घटाने एवे करता है, 2 से घटाने एवे करता है, 3 से गुना करने एवे करता है, बस हो गया। और बचा क्या? लिखिए क्वेश्चन। सबका हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो फिर कल बनाइए, घर में बनाइएगा। लिखिए 1200 रुपये का, लिखिए एकदम हल्का हल्का लिखा रहे हैं। लिखिए यदि 1200 रुपये का, यदि 1200, लिखिए ना, यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1200 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में, 1200 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 1200 रुपये का काट दिए, 1200 रुपये साधारण ब्याज से लिखिएगा। यदि 1200 रुपये साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 1440 रुपये हो जाता है, 1440 रुपये हो जाता है। यदि 1200 रुपये साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 1440 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। फाइंड द रेट ऑफ परसेंट। ब्याज की दर बताएं, मतलब दर प्रतिशत बताना। ब्याज की दर बताएं। अच्छा, सोचना है थोड़ा सा। जब सवाल लिखा है ना, सोचेंगे क्या है 1200, कुछ अलग तो नहीं लिखा है। 1200 कुछ तो होगा। तो 1200 क्या है बोलिए? 1200 साधारण ब्याज नहीं है, मूलधन है। साधारण ब्याज की दर से बोले, थोड़े बोले साधारण ब्याज है 1200। हो गया। अब 1200 तो मेरा हो गया मूलधन। अच्छा, 1440 है, ज्यादा है कि कम है 1200 से? तो ज्यादा क्या होता है? मिश्रधन। इसका मतलब मिश्रधन भी आपको पता चल गया कितना है? 1400। आज जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या एक्स्ट्रा आया? 240 एक्स्ट्रा आया, ब्याज आ गया। ठीक है, समय भी दिया है शायद।
क्या साल दिए समय? 4 साल। अब निकालिए रेट। ये फॉर्मूला बैठा देंगे, PRT/100। कितना आया? हो गया? नहीं बना? 240 बराबर 1200 गुना 4 वर्ष है, गुना R/100। 12 दूनी 4 पंचे, R बराबर 5%। नहीं वो क्लियर? यही सब पूछेगा साधारण ब्याज में। पढ़ाते कम है, बनवाते ज्यादा हम है, इसलिए लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कभी कभी बोरिंग लगने लगा, दूर बने कौन सी साधारण ब्याज पढ़ा, कुछ है इसमें? सही करें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कितने वर्षों में कोई धन, लिखिए इसको उतारिएगा, क्या है इसमें उतार कटौना जलवे करते हैं। कितने वर्षों में कोई धन, कितने वर्षों में कोई धन, लिखिए इसको सेव कर देते आपके पास चला जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन 20% वार्षिक दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। 20% वार्षिक दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, फिर से बोलते हैं, कोई धन 20% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होगा तो कितना ब्याज होगा बोलिए? 200, है ना? भाग दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, लिखाते लिखाते आ जाएगा। बनाइए, 3 गुनी हो जाएगी तो कितना ब्याज होगा? 200। एक कम बोले हैं ब्याज हमेशा, 200/20 ना होगा। 3 गुनी हो जाएगी तो कितना ब्याज होगा? 200 ब्याज होगा। तो 200 बटे क्या करेंगे? क्या दिया है? 20 दिया, तो 20 करेंगे। कितना आया? 10 वर्ष। हो गया आंसर। हम बोले हैं कि ब्याज एक कम होता है ना? अगर 3 गुनी बोलेंगे तो 200 ब्याज, तो ब्याज कितना हुआ? 200। कितना दिया रेट? 20। 20 दाई के 200, तो 10 वर्ष हो गया। बस, तो पढ़ाया हुआ है ना ये सब चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत को दिक्कत है, हम देखते हैं। अभी भी 2 गुनी करने में दिक्कत हो रहा है, कलवे नहीं चल रहा है। लिखिए और एकदम सेम टू सेम लिखा रहे हैं, लिखिए, तुरंत आंसर बोलना है। 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का दुगुनी हो जाएगी, उस धन की दुगुनी हो जाएगी, उस धन की दुगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों बताइए? सब 100 किए कि नहीं? चौथे कर दिया। तनी को दिमाग, हम क्लियर ही बोले कि साधारण ब्याज हो जाएगी, नहीं बोले हैं? पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए बढ़िया से। इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं? देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या, सुनिए, कितने वर्षों में कोई धन 20% वार्षिक दर अपनी 3 गुनी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 300। क्लियर है? अमाउंट है वो। लेकिन अगला क्वेश्चन लिखा है 5% वार्षिक दर कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज अपनी दुगुनी हो जाएगी, मतलब 61 का मूलधन है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 200। तो डायरेक्ट 200 हो गया इस बार। 200 बटे कितना होगा? 5, 40 वर्ष ये होगा। 100/5 आप लोग कर दिए। ये नहीं लिखा है दुगुनी हो जाएगी, बोले ब्याज हो जाएगी दुगुनी। क्लियर कर दिए, ब्याज हो जाएगी। बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, इस बार सभी बनाइएगा। लिखिए
देखिए, एक है कि ड्यूटी पूरा करना, बड़ा हम पढ़ा दिए, मैथ मेरा खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाना तो मैथ में कुछ नहीं है, ये मायने रखता है। चाहे पढ़ने में हम पीछे नहीं देखते हैं, तुम पढ़े हो, मैथ देखे हो कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बनेगा सब सवाल, ये मायने रखता है। लिखिए क्वेश्चन। एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे, विश्वास रखिए, छूटेगा नहीं, ठीक है। किसी किसी से बन जाता होगा तो हो जाता होगा, तो एक के सवाल लिखा रहे हैं सर, ठीक है, इसलिए लिखा रहे हैं कि आपके एग्जाम में बनाना, यहाँ बनाना जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम में तो देख के आधार भी बेहोश हो जाता है, मैथ में बनाएंगे उसको इतना एनर्जेटिक कर देंगे कि मैथ को पहले मैथ से बना देगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। तो हम सगीर अहमद के बुक से आपको लिखा रहे हैं, लेकिन उसने चुन चुन के लिखा रहे हैं, पूरा सगीर अहमद तो नहीं पढ़ाएंगे, समय लग जाएगा। हल्के हल्के खाली क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। लिखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, सही से बनाना है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है, अपनी दुगुनी हो जाती है, अपनी दुगुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत बताएं। अपनी दुगुनी हो जाती है, कितना होगा दर बताइए, एक एक चीज तो रटा रहे हैं। दुगुनी हो जाएगी, इस बार तो ब्याज नहीं बोले हैं, हो जाएगी मतलब मूलधन है, तो ब्याज कितना होगा, एक कम होगा, कितना होगा ब्याज 100। दुगुनी हो जाएगी मतलब ब्याज कितना होगा 100/8, 4 दूनी 8, 4 से 25/2, कितना होगा 12.5% हो गया। एक और लिखिए, किसी धन का साधारण ब्याज, लिखिए किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है यदि वार्षिक दर, यदि वार्षिक दर समय के बराबर हो, यदि वार्षिक दर समय के बराबर हो तो दर प्रतिशत बताएं। वार्षिक दर समय के बराबर हो तो दर प्रतिशत बताएं, रेट ऑफ परसेंट बताना है। वार्षिक दर जो है समय के बराबर है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहा कि किसी धन का साधारण ब्याज, मूलधन का 1/, क्या है, इसका मतलब 9 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है 1, और कहा कुछ छून है सवाल में, दर किसके बराबर है, समय के बराबर। आर बराबर क्या है टी, तो एस आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, PRT/, कोई दिक्कत। एस आई कितना दिया है बोलिए, ब्याज कोई एस आई बोलते हैं 1, मूलधन कितना दिया है 9, रेट और समय को भी आर लिख दें। क्यों लिखे समय को आर, क्योंकि टी बराबर आर है, तो जहां टी है वहां क्या लिखेंगे आर, कोई दिक्कत। ये 100 है, इधर आ जाएगा, तो 100 बराबर क्या होगा 9R इंटू आर, आर स्क्वायर, तो आपका आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 100/9, इसलिए आर बराबर क्या आएगा √100/9। 100 का क्या आता है 10, 9 का क्या आता है 3, तो 10/3% या 3.1/3%। लिखिए, कुछ भी नहीं था, खाली आर और टी को बराबर करना था, सवाल वही था। टाइप थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। देखिए कह रहा है क्या कि ब्याज जो है ना मूलधन का 1/9 हो जाएगा, ठीक है, तो हमेशा नीचे वाला मूलधन बोले हैं, एक ब्याज हो गया, और बोला ब्याज वार्षिक दर समय के बराबर है, अगर रेट R% बराबर क्या है टी है, तो जहां टी था ना वहां आर रख दिए, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, तो ये 100 इधर आ गया, 100 बराबर 9R², तो R² बराबर क्या आएगा 100/9, आर बराबर √100/9, तो 10/3, बस ठीक है।
हम सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन भेज दिए होंगे, भेजे हैं ग्रुप में, बनाइएगा उसको, फिर बनवा देंगे वो भी क्वेश्चन, वो बनवा देंगे ना तो आपका और सिंप्लीफिकेशन जल्दी जल्दी कटने लगेगा। ठीक है, हाँ टाइम दूसरे हो जाएगा, जो रेट है वही टाइम होगा, समय भी 3/2 वर्ष हो जाएगा, 10/3 वर्ष। हाँ 3 वर्ष 4 माह, ठीक है, बहुत अच्छा। तो किस्त का सवाल लिखा देते हैं, लिखिए तो 2200 रुपये के उधार पर 2200 रुपये के उधार पर 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। बराबर भुगतान को ही बोलते हैं क्या, किस्त। किस्त कैसा होता है, बराबर होता है ना। आदमी कोई किस्त लिए होंगे ना तो क्या होता है, बराबर देना पड़ता है हर महीना, 3000 4000 5000 2000 जैसे भी होता है। तो किस्त कोई होता है इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब समझते हैं ध्यान से, क्या रुपया कर्ज लिए हैं। देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखाएंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, लगेगा कौन याद करेगा, दे राशि गुना 100, याद ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा तो एग्जाम में भूल जाता है। ठीक है, हम इसलिए किसी को ट्रिक नहीं पढ़ाते, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब थोड़ा सा जो पढ़ा छोड़ दिए। आपने कभी 104 का स्क्वायर को किया है ट्रिक से? नहीं। उस विद्या का नियम है कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो भूल जाइएगा, इसलिए नहीं बताते। हम पढ़ाने के साथ कहते हैं, हम स्टूडेंट के डिमांड पे पढ़ाते हैं, लेकिन कभी समय पे काम नहीं देता है। कुछ कुछ काम देता है, क्यों स्क्वायर याद रखता है, भूल जाता है। रेरे ऐसा होता होगा जो याद रखता होगा। जैसे 104 गुना 106 आएगा ना, वो फट से ऐसे ये करके गुना करेगा, 106 करेगा कि नहीं करेगा, तुरंत यही करता है। और किसी को ये याद नहीं रहेगा कि 6 6 के 24 और 6 4 10 110 24, किसी को याद नहीं रहता ये सब चीज। इसलिए हम ये सब चीज फालतू चीज नहीं पढ़ाते हैं। हमको याद रहता है कि दिन भर मेरा यही काम है, तो लेकिन सबको याद नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, कितना रुपया किस्त, तो बताइए कितना रुपया था कर्ज। 2200 रुपया हम लोग कर्ज लिए, कितना लिए, 2200 कर्ज लिए, ये कर्ज लिए, ऋण लिए। अब बोला क्या, किसको चुकाना है, कितना किस्त में, 5 किस्त में। कितना किस्त में, 5 किस्त में। मान लेते हैं कि पहला किस्त क्या है, पहला किस्त मान लेते हैं 100 रुपया है, कितना है 100, और रेट कितना परसेंट है, 5%। समझिए ध्यान से, 5 किस्त है, पहला किस्त कितना है 100, अगला होगा 105, 5 टका बढ़ जाएगा। फिर अगला कितना होगा 110, फिर बोलिए 115, फिर कितना होगा, 5 किस्त है, 125 कहां से होगा, क्या होगा, 4 होगा ना, हो गया 125 30 35 इतना दूर करते जाएंगे। 5 किस्त है, 5 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। सबको जोड़िए, जोड़ते रहिएगा, 550 आएगा। 550 बराबर क्या आएगा, 2200। 550 से जाएगा, जोड़िए तो 15 5 20 10 30 20 50, 550। समझ में आया, तो कटेगा क्या, 5 चौके 55 से 4 बार में 4 हुआ, तो 100 बराबर कितना होगा 400। तो प्रत्येक किस्त कितना था 4, प्रत्येक किस्त 21 था। अब सुनिए ध्यान से, फिर बोलते हैं एक बार कि, फिर सुनिए उतारिएगा बाद में, कि बोला कि 2200 रुपया कर्जा लिए, ध्यान सुनिए 2200 का कर्जा लिए, बोला कि 5% इंटरेस्ट लगता है आपको, आपको 5 किस्त में देना है, कितना कितना करके महीना दीजिएगा। ठीक है, ये साधारण ब्याज का किस्त है, चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त थोड़ा सा अलग रहता है। तो क्या है कि पहला किस्त 100 मान लिया, तो रेट तो 5% न देंगे, तो सिर्फ पहला साल कितना देंगे 100, लेकिन अगला साल 5% तो लेगा ना, वो 105, अगला साल 100, फिर 5 जोड़ देंगे 110 115 120, 5 किस्त पूरा कि नहीं पूरा, पैसा पूर गया, बराबर कितना देना है 2200।
तो जोड़े तो 550 बराबर 2200, कटा दिए, 0 0 कट गया, 55 से 4 बार में, एक बराबर कितना है 4। तो पहला प्रत्येक किस्त कितना माने थे, पहला ने लिखिए, प्रत्येक किस्त लिखिए इसको, प्रत्येक किस्त, ठीक है। तो प्रत्येक 100 हुआ, एक बराबर 4, तो 100 बराबर कितना होगा 400। प्रत्येक किस्त क्या है 400। अभी रुकिएगा, उतारिएगा नहीं। अब आप क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहे हैं, एराइज हमको तुरंत लड़का करता है क्लास में, कि आपने जब 400 का करके किस्त दिया, 5 किस्त दिया, तो 4 पंचे 20, लिए कर्जा कितना थे 2200, आप किस्त करके 2000 देंगे, कोई देगा, जिंदगी में नहीं देगा। मोटरसाइकिल आप लीजिएगा ना, कैश में अगर आपको 1 लाख पड़ेगा ना, तो किस्त में 1,25,000 प्लस पड़ेगा, समझ में आया। तो किस्त में हमेशा अधिक पड़ता है, कम नहीं पड़ता है। तो आपका कहना है कि मैंने तो कर्जा लिया था 2200, लेकिन 400 करके क्या किस्त दिए, 5 किस्त दिए, तो 2000 दिए, ऐसा होगा कभी, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने डाउन पेमेंट भी तो कुछ दिया होगा, तो वहां पर डाउन पेमेंट इग्नोर किया गया। समझ में आया क्या बोले, कि आपने डायरेक्ट किस्त पे कोई देता है, बोलता है भाई 30,000 देंगे, बाकी किस्त पे देंगे, यही होता है। तो डाउन पेमेंट क्या है, हाइड किया हुआ, छुपा हुआ है, समझ गए, इसलिए ऐसा हुआ। 2000 सिर्फ किस्त में दिए, और डाउन पेमेंट किए होंगे 1800 कुछ किए होंगे, तो नहीं दिया है, इसलिए डाउन पेमेंट क्या है, छुपा हुआ रहता है, ठीक। अब डाउन पेमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि पता नहीं कितना दिए, क्लियर है, इसीलिए रेट पड़ा इतना। नहीं, डाउन पेमेंट कैसे निकलेगा, वो तो रेट पे डिपेंड करता है ना, ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे इसलिए 5% लिया है, कम डाउन पेमेंट देते ज्यादा परसेंट लेता है, ठीक है। डाउन पेमेंट पूछेगा भी, अलबल कायल सीखिएगा, यही पूछेगा, ये पढ़िए, जान के झुट्टो का कायल जान दीजिएगा। हुआ, क्लियर हुआ। ये पहला किस्त 100 था, तो 105, 110, 115, 120 बराबर 2200। हाँ, किस्त बढ़ रहा है, देखिए इंटरेस्ट सिर्फ जोड़ रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं 5% का खाली इंटरेस्ट जोड़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं, 400 ही देंगे पांचों किस्त, क्योंकि प्रत्येक किस्त क्या माना है 100, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट को लिखते जा रहे हैं। उसका जो इंटरेस्ट है ना, पैसा बढ़वे न करेगा, वो इंटरेस्ट 105, 110 लिख रहा है, ठीक है, इसीलिए वो बदल रहा है वहां पर। लेकिन किस्त तो आपका 400 आया, और डाउन पेमेंट कुछ किए होंगे, खुल गया पैसा। हर महीना, सुनिए, आपने मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, ईएमआई ही बोलते हैं किस्त को, ठीक है, इंग्लिश में ईएमआई बोलते हैं। देखिए किसका, ईएमआई का क्या होता है, ईयरली कुछ होता होगा, इन्वेस्टमेंट होता होगा, जो होता छोड़िए, वो पूछेगा आपको ईएमआई का फुल फॉर्म। अब उतना भी हम विद्वान थोड़े हो गए, मैथ पढ़ाने लगे तो काफी कुछ पूछ देता है, अरे आदमी जब माइक लगा लेने से भगवान हो जाता है कोई वो सब कोई बात नहीं है, ठीक है। जो जानते हैं ईएमआई पे ध्यान नहीं दिए होता, अगर सर्च कर लेंगे नेट पे पता चल जाएगा, कौन बड़ा चीज है, आज के जमाने में तुरंत अवेलेबल हर चीज। देखिए जो भी है, ईएमआई क्या होता है, सुनिए, होता क्या है कि जैसे ही आपने मोबाइल खरीदा, कोई आजकल मोबाइल खरीदता है, मान लेते हैं मोबाइल का दाम है 25,000 रुपया, आपने बोला कि हम 5,000 दिए हैं, अब बाकी ईएमआई पे देंगे, ईएमआई पे कितना देना होगा, 20,000 नहीं देना होगा। तो अब का जमाना बदल गया, कहता है कि बिना इंटरेस्ट ईएमआई देंगे, नहीं बिक रहा है तो क्या करेगा, नहीं बिक रहा है तो बोलता है बिना इंटरेस्टों का दे देंगे, 1,000 करके दिए, 2,000 कर दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के लेगा, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि आपको 1400 का महीना लगेगा, इतना महीना, 1500 का महीना लगेगा, इतना महीना, समझ गए, ये सब चीज है। आपको ये समझ में आया कि ना आया, इसमें किसी को दिक्कत है, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, ज्यादा गप करेंगे खत्म हो जाएगा समय। हाँ। 40 महीना का किस्त जीवन में नहीं देगा आपके एग्जाम में, खास करके, ठीक है, एग्जाम में 40 महीना का जोड़िएगा, नहीं देगा। आप हमको दिखा दीजिएगा क्वेश्चन लाके, भाई नहीं देगा, वो काहे सीख रहे हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, 100 में 100 नंबर मेरा विद्यार्थी लाया है, बोल रहे हैं ना, तो नहीं देगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखते बोलने का, मेरा कॉन्फिडेंस दिखा कीजिए, कहीं नहीं देगा 40 महीना का किस्त, झूठ होगा। खाइल पूछेगा 50 महीना किस्त, हमको लड़का बोला सर दे देगा कि 22 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तब बोले तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जहां देगा वहां, आप हमको लाके क्वेश्चन दिखा दो, आज 20 जितना साल से एग्जाम हो रहा है, नहीं देगा, काहे छोड़ेंगे मैम, नहीं जानते छोड़ देंगे, वो सब उन्हें खाते हैं, हमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, दूसरा देखेंगे, नहीं बनेगा तो पागल हो जाएंगे, बहुत ऐसा नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा तो मैथ छोड़ देंगे, हमेशा कोई ना ऐसा पागल है धरती पे काफी एक है। ये सब छोड़िए, लिखिए क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपका ये सवाल साधारण ब्याज का लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज से बोलिए। अच्छा हम वो भेज देंगे आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं किए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज का क्या स्वभाव था, हर साल बराबर लगता था। अगर बोलेंगे 5 साल में 500 साधारण ब्याज, एक साल में 100, एक साल में क्या होगा 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा बात नहीं है। उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही ब्याज लगता है। हम चाहे तो 5 क्वेश्चन लिखाएंगे, 100% गारंटी है कि चक्रवृद्धि ब्याज में उससे अधिक नहीं औकात है उसको पूछने का, नहीं पूछ सकता है। लेकिन हम आपको बेसिकली बता के ही पढ़ाएंगे। 5 क्वेश्चन लिख देंगे ना, उससे बाहर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ सकता, लिखित गारंटी है, पूछ ही नहीं सकता है। अब पूछ जाएगा तो कुछ हारेंगे भी नहीं। ये नहीं कि गाड़ी हार जाए, मोबाइल हार जाए, बहुत मेहनत से लोग कमाता है, लेकिन नहीं पूछेगा, इतना है, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, लेकिन पहला साल का जो है ना, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, याद रखिएगा। पहला साल मतलब फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या होगा बराबर। क्या एक साल में कुछ होगा नहीं, वही इंटरेस्ट अगला साल ना इंटरेस्ट लगेगा, पहला साल तो इक्वल होगा। तो पहला साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि मूलधन दिया है आपको 600 रुपया, ध्यान सुनिएगा, रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 3 वर्ष, सॉरी टाइम दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष का CI बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, तो कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, T कता 1 साल है ना बटे 100 कता होगा 6 दूनी 12, 120 टका हो जाएगा। तो पहला साल का जो साधारण ब्याज होगा वही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। समझ में आया? फिर से बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पहला साल का बात कर रहे हैं, मतलब 1 साल का, वो भी फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोले, पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक? पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए हम आपको बिना फार्मूला का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, कोई फार्मूला नहीं, P × 1 + R/100 पावर n-1 सब कहानी याद नहीं रहता है, ठीक है। बिना फार्मूला का सिर्फ जोड़ने आना चाहिए बस, ठीक है। देखिए अब समझते हैं, ब्याज पर ब्याज को क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगते जाएगा। अगर पहला साल इंटरेस्ट आपको 600 है, अगला साल 600 होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर पहला साल इंटरेस्ट आपको लग रहा है CI, अगर पहला साल 600 लग रहा है, अगले साल 660, उसके अगले साल 730, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मतलब कि वो डिपेंड करता है किस रेशियो में बढ़ रहा है, किस अनुसार दिया है रेट। तो ब्याज पर ब्याज को ही बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब सुनिएगा ध्यान से, मूलधन मान लेते हैं, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, मान लेते हैं 8000 रुपया है, मूलधन है आपका 8000 रुपया, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 वर्ष। अब कह रहा है आपको कि CI बताइए 2 साल का, बोलेगा कि आप 2 वर्ष का CI बताइए, उतारिएगा नहीं, समझिएगा ध्यान से। 2 साल का क्या कर रहा है CI। देखिए हम इसलिए आपको CI पढ़ाने से पहले, SI पढ़ाने से पहले परसेंटेज पढ़ाए कि आपको परसेंटेज जानकारी होना चाहिए। हम परसेंटेज का पढ़ा देते रेशियो टाइम वो तो अलबल हो जाता है। एक सीरीज में पढ़िएगा तो कंसेप्ट भी डेवलप होगा, दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए ध्यान से, 8000 रुपया है, तो 8000 रुपया का पहला साल का क्या है, 8000 रुपया है, 8000 का कितना परसेंट है 10%, तो 10% कितना होगा, कितना होगा 800। यहाँ पर देखिए 8000 रुपया है, ध्यान सुनिएगा,
पहला साल 10% लगेगा ना, तो 10% कितना होगा 800। ये जो CI आएगा ना, ये आएगा पहला साल का, फर्स्ट ईयर का। समय 2 साल नहीं देके हम 3 साल दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं सवाल। समय क्या साल देते हैं 3 साल, कर लीजिए 3 साल सब, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगला साल क्या बोले हैं, ब्याज पर ब्याज। तो 800 ब्याज था कि नहीं, तो 800 पर फिर लगेगा 10%, क्या टका होगा 80 टका। तो अगला साल कितना होगा 880, ब्याज पर ब्याज जुटते जाएगा। ऐसा है, पहला साल 800, अगला साल 80, कौन अन्याय ब्याज होने लगेगा। संभव है कि पहला साल इंटरेस्ट 800 दिए, अगला साल 80 टका दिए, संभव ही नहीं है। 800 से जब भी देंगे तो अधिक। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल इंटरेस्ट पिछला साल से अधिक होता है, अगले साल का इंटरेस्ट हर पिछले साल से अधिक होता है, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 800 था तो 80 का बढ़ जाएगा, तो कितना होगा अगला साल 880 का। ये सेकेंड ईयर का ब्याज आएगा, इसको बोलते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा, ये पहले वर्ष का ब्याज आएगा, पहले वर्ष का ब्याज आएगा। अब देखिए 3 साल न दिए हैं, अब फिर 880 पे क्या परसेंट 10%, क्या टका होगा 88 टका। 88 टका बढ़ ना जाएगा, आ रहा समझ में। 880 में 88 जोड़िए, 8 8 8 16 100 बचा 1 8 1 9। अगला साल कितना होगा 968 रुपये। कितना साल का होगा, थर्ड ईयर का, तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। फिर सुनिए, आपके पास मूलधन था 8000, मूलधन कितना था, इधर मिटाते हैं इसको, मूलधन था कितना 8000, कोई दिक्कत। पहला साल 10% से 800 टका आया, ये समझ में आया 800 कैसे आया। अच्छा 800, फिर ब्याज पर ब्याज, 800 का 10% कितना होगा, अगला साल 80 टका बढ़ेगा तो 880, फिर 880 का 10% कितना होगा 88, 88 का 880 में जोड़ेंगे 88 टका, तो 968 टका थर्ड ईयर का। अब सबको जोड़ते हैं, 8 8 6 14 4 बचा 1 8 1 9 8 17 9 कितना होता है 9 7 16 26 होगा क्या। 8 6 14 4 बचा 1 9 1 10 8 18 8 26, नहीं 9 8 17 8 25 1 26, ठीक है। ये कितने वर्ष का आया, ये आया 3 वर्ष का, क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सीख लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाया। ये सुनिए, हमको बोलेगा, कभी कभी बोलता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या बोलेंगे 880, पहले वर्ष का ब्याज क्या बोलेंगे 800, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या बोलेंगे 968, 3 वर्ष का ब्याज क्या बोलेंगे। अब सुनिए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और 3 वर्ष में अंतर है, दूसरा वर्ष और 2 वर्ष में अंतर है। दो वर्ष का मतलब होगा पहला दूसरा जोड़ दीजिए, और दूसरा वर्ष का मतलब हो किसी एक खास वर्ष की बात करें, वो दूसरा है। जैसे यहां से बोलेंगे कि यहां से 4 लड़की को उठाइए, तो 4 1 2 3 4 उठेगा। अब बोलेंगे चौथा को उठाइए, तो अलग है, डिफरेंट है, किसी खास लड़की या लड़का को उठाएंगे, चौथा होगा, समझ गए। समझ में क्या बोले, चौथा, पांचवा। आपका किस क्लास में पढ़ते हैं, कहता मैं छठी में पढ़ता हूँ, रीडिंग क्लास 6, क्या बोलते हैं 6th, छठी, 5th, 5वीं बोलते हैं ना। तो किसी एक क्लास का बोध करते हैं, एक खास क्लास का। तो जब भी बोलेगा आपको दूसरे वर्ष का ब्याज, आप बोलेंगे 880। कभी कभी एग्जाम में पूछता है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा, तो कितना अंतर होगा 88 रुपया। पहले वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर कितना होगा, इसमें इसको घटा देंगे, समझ गए। बोल देगा तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये होगा। 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये होगा। कहेगा कि मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट कहेगा क्या होगा मिश्र धन, तो क्या होगा 8000 में क्या जोड़ देंगे, 3 वर्ष का ब्याज क्या है 2648, 8 4 6 10, ये हो जाएगा अमाउंट आपका मिश्र धन। समझ में आया, ये क्या हुआ आपका अमाउंट। तो कहेगा कितना हो जाएगा, तो 10,648 हो जाएगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 2648 होगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इसीलिए बोले थे एक क्वेश्चन बताएंगे और 5 गो आ जाएगा, कि एक के क्वेश्चन में 7 8 गो आ जाता है, ऐसे थोड़े बोले थे। लिखिए, लिखिए इसको जल्दी से, लिखना जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, यही आएगा। 2 वर्ष दे
2.5 वर्ष दे, 4 वर्ष दे, कुछ भी दे। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, लिख लिए। लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। एक ही प्रश्न में बहुत सारा चीज हम लोग सीख लिए। दूसरा वर्ष निकाल लें, तीसरा वर्ष निकाल लें, 2 वर्ष 3 वर्ष का अंतर बोलेगा, पहला साल तीसरा साल का अंतर बोलेगा, कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10,648 हो जाएगी। अगर बोलेगा क्या कि 5,000 8,000 रुपया 10% बाद से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब क्या, मिश्र धन, हो जाएगी मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन बनाएंगे, ब्याज नहीं निकालेंगे। और कहेगा कितना ब्याज हो जाएगी, तब तो ब्याज बोलेंगे जो दिया है। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी। कहीं दिक्कत है पूछ सकते हैं, किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है तो। इसी में क्वेश्चन देगा आपको, तीसरे वर्ष, तीसरे तथा पहले वर्ष के ब्याज का अंतर, पहले वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो तीसरा वर्ष का कितना ब्याज है 968, पहला साल कितना है 800, तो कितना होगा 168 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 168। क्लियर है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, लिखिए। लिखिए, लिखिए 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से, 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तीसरे वर्ष का CI तथा 3 वर्ष का CI बताना है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। फटाफट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालिए तेजी से, फास्ट। बनाए जल्दी से, ब्याज पे ब्याज देखिए जरा बना रहे हैं। 20% था ना, ठीक, ठीक है निकालिए 20%। ठीक है, कटाइए, कितना होगा 500 गुना 2, 1,000। ठीक है, अगला से फिर 1,000 पे निकालिए 20%। ठीक है निकालिए, ठीक तो बना रहे हैं। कितना होगा 200, 200 1200 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, 200 बढ़ तो 1200 हो जाएगा, बढ़ के स्थिर थोड़ी रहता है। तो अगला साल ब्याज घट जाएगा, अन्याय ये हो जाएगा, तब 200 का बढ़ जाएगा, 1,000 था 200 बढ़ेगा तो 1200 ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 1200 ये। अब 1200 का निकालिए 20%, कब तक 240, 1200 में 240 जोड़िए, हुआ। अब बताएं 20 तो लिख रहे हैं 10, ये अन्याय ये न हो रहा है। बोले सही से क्वेश्चन नोट लिखिए।
बना। इतना देर से अभी तक एक विषय निकालो, यहाँ पर निकालो जल्दी से। 1000 का पीछे क्या देख रहे हो? 1000 का 20% निकालिए। बाप रे, तुम भी अन्याय ये करोगे। हाँ ठीक है, सही है आपका। अरे वाह, हाँ ठीक है, सही है। तीसरे वर्ष का ये आ गया और 3 वर्ष के जोड़ दिए, बिल्कुल सही है। निकालिए, गुना कीजिए ना। 5 दूनी 10, 1000 हुआ, हो गया 1000। अब 1000 पे 20%, 1000 का 20, 1000 का 100 करना है, का 20/100 कितना होगा? 200। हटा 200, 200 बढ़ जाएगा, 1200 लिखेंगे। 200 नहीं लिखेंगे, हाँ तो ऐड यहाँ पर लिखिए 1200 डायरेक्ट है। ये 200 यहाँ पर लिखा कीजिए, 1200 यहाँ लिखिए, तब ना समझ में आएगा। 10% बतेबे नहीं किए हैं, 10% लिखाए थे क्या? अब बताइए, बोलते हैं ना क्वेश्चन सही से लिखिए, बहुत आदमी क्वेश्चन एक गलती लिखता है, क्या करें बताइए। ठीक है, 1204। आज तरीके आप तो ब्लंडर कर दिए, अन्याय है, क्राइम है भाई। पहला साल का 1000 ब्याज है, दूसरा साल का 200 हो जाएगा, 1200 होगा, तो 1200 लिखेंगे। ठीक है आपका 1200, ठीक है। 1200 20% निकल 240 होगा, लिखिए हम 240। 240 लिखिए, नीचे 240 नीचे लिखिए। अब 240 में जोड़िए 1200 में, तो 1440 होगा तीसरा। ठीक है आपका, सही है। ठीक, देखिए देख लेते हैं। देखिए आप, पहली बात यह है, देखिए हम जब इसलिए बीच बीच में कभी जाते हैं कि आप पहले क्वेश्चन सही सही लिखिए। पहले मेरी बात को सुनिए, हम तोतरा रहे हैं कि नहीं तोतरा रहे हैं? तो बोल रहे हैं 100 बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो आप समझिए बात को, क्या करना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन लिखाए हैं हम 20%, कोई करा 10% बना रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए क्या रुपया था, 5000 था ना, ध्यान सुनिएगा। 5000 मूलधन था, इस पर 20% कितना होगा? ये 1000 आया CI पहला साल का, नहीं आया? अब 1000 पे फिर 20% कितना होगा? 260 का बढ़ेगा। अब आदमी 200 लिख देगा। हम शुरू में पढ़ा दिए थे कि जब भी अगले साल ब्याज होगा पिछले साल से अधिक होगा, कम तो होने का कोई चांस नहीं है। तो अधिक कैसे होगा? जब 200 जोड़ देंगे, अगले साल का होगा 1200। ये सेकेंड ईयर का आएगा, इसको बोलते हैं दूसरा वर्ष। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछता कि दूसरे वर्ष का CI क्या होगा, तो आंसर 1200 मार के निकल जाते। उसके अगला क्वेश्चन देखते, इसको नहीं देखते पलट के, ठीक है। अब फिर 1200 का कितना परसेंट? 20%, तो कितना होगा? 200। यहां पर लिखा कीजिए 200, आप लोग यहां लिख देते हैं इसलिए जुटा जाता है, इधर लिखेंगे 240। तो 240 जोड़ेंगे कितना होगा? 1440। ये थर्ड ईयर का आया CI। कितने साल का आया? थर्ड ईयर का। अब सबको जोड़ देंगे, 3600। ये आया 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI ना आ गया। और हम 2 क्वेश्चन दिए थे, 3 वर्ष का CI यही आएगा, और तीसरे वर्ष का क्या लिखेंगे? तीसरे वर्ष का 1440। अगर हम बोलेंगे बताइए मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, क्या होगा मिश्र धन? 4600। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। 0 4 6 8600, 8640 हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? आप सही से पहले गुना भाग कीजिए, 240 लिख देते हैं, फिर 240 का 4 निकाल देता है। क्लियर है? ये कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन 5, देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू होता है। देखिए मिश्र धन जो होता है ना, मूलधन से बड़ा होगा। तो मूलधन तो 5000 दिया ही है, मूलधन कितना दिया है? 5000, और ब्याज कितना आया? 40, तो जोड़ देंगे, मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है बोलिए? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बड़ा होता है। अगर 600 टका लगाए, 620 टका हुआ, तो 20 टका इसमें बताइए 600 क्या है? मूलधन। 620 क्या है? अब 20 टका बढ़ा क्या हुआ? ब्याज। अब क्या दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक CI की दर से
कोई धन 5% 5% वार्षिक की दर से कोई धन, अच्छा मूलधन नहीं लिखाए थे, अच्छा काट दिए क्वेश्चन, काट दिए क्वेश्चन काट दिए, थोड़ा मिस्टेक कर दिए बोले। लिखिए किसी धन का, ऐसे हमको याद पूरा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बोलने में कभी कभी मिस्टेक। देखिए किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये। तो दर प्रतिशत बताएं, रेट ऑफ परसेंट बताना है, रेट ऑफ परसेंट बताना है। बताइए जल्दी से, एक और लिखिए जल्दी से, खत्म भी करना होगा। लिखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, जल्दी लिखिए फास्ट, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 32 गुनी होगी? कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? पहला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज दिया है और क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज। पहला साल दूसरा साल, एक बात बताइए, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 2 साल में कितना है? 200। तो पहला साल 100, दूसरा साल भी 100 होगा कि नहीं? हम शुरू में पढ़ाए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो पहला साल 100, दूसरा साल भी। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या स्वभाव है कि जितना पहला साल साधारण ब्याज उतने पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज, शुरू में इसलिए रटा दिए थे, है ना। आज चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना दिया है? 220। अगला साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 120। नहीं पूरा जोड़िए, 220 पूरा कि नहीं पूरा, 220 जोड़ेंगे तो 200 नहीं पूरा, 100 100 200, 100 जोड़े 120, 220 पूर गया, तो क्या टका बढ़ा? क्या टका बढ़ा? किस में? 100 में, गुना 100, तो कितना परसेंट हो गया? 20। वो क्लियर? अरे 2 साल का साधारण ब्याज 200, तो 100 हो गया। पहला साल का जो साधारण ब्याज वही चक्रवृद्धि ब्याज, तो 100 साधारण ब्याज तो 100 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो हर साल बढ़ता है, 240 हो गया, तो क्या टका बढ़ा? 20 टका। 100 में 20 टका बढ़ा तो 20% होगा ना। वो क्लियर? 100 में 20 टका बढ़ा, आर बराबर कितना आया? 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट। 3 वर्ष में क्या गुनी हो जाती है? 3 वर्ष में 2 गुनी। इसमें एक ब्याज नहीं कर दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज करके ना कि 100, कहानी गड़बड़ा जाएगा। 3 वर्ष में 2 गुनी, तो कितना गुनी कर रहा है? 32 को 2 पे पावर 5 बोल सकते हैं। 32 को 2 पे पावर 5 कितना होगा? 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को 2 पे पावर क्या रखेंगे? और यही 5 से इसमें गुना कर देंगे, 3 गुना 5 क्या वर्ष में? 15 वर्ष में आंसर हो गया। हाँ, बेस बराबर करेंगे, 2 यहाँ तो यहाँ भी 2 का बेस रहेगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, अभी समय कम है, तो जल्दी जल्दी हम टाइम खींच के बताए आपको, कल बताएंगे आगे। ठीक है, थैंक यू। आया चक्रवृद्धि समझ में? साधारण ब्याज से हल्का था कि नहीं? बोले थे ना हल्का है, सब बे हल्के है, खाली मन का भरम है आप लोग। ठीक है, चलते हैं, ये पी लेते हैं थोड़ा।